नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कि इंडिफरेंस कर्व में मतलब ये पोजीशंस हमारी क्यों आती हैं, क्लियर। तो वो चीज़ हमने देखनी है कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है इंडिफरेंस कर्व की। फर्स्ट वन देखो बच्चे, इसमें आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अब ये तो हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जो आईसी क्या है आपका डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, और बट ये करता क्यों है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो आपका स्लोप है वो डाउनवर्ड करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से क्या जा रहा है राइट की तरफ। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या इंप्लाई कर रहा है कि इफ़ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर। क्लियर, कि अगर कोई भी कंज्यूमर चाहता है कि उसके पास सपोज जैसे इस डायग्राम में देखो कि अगर वो चाहता है कि उसके पास गुड एक्स ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली उसको क्या करना पड़ेगा, गुड वाई को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो क्या है, सेम है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर, कि वो हमारे पास लिमिटेड है। तो ऑब्वियस है अगर एक गुड को हमें इंक्रीज करना है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर, तो वो उसी बेसिस पे हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। अब देखो अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो फिर तो हम गुड एक्स को भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं और गुड वाई को भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें क्या है, हमारा सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस कॉम्बिनेशन। तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्लियर, तो वो टॉपिक अब हम नहीं कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारे पास है भी नहीं है। हमने सिर्फ अपनी, क्योंकि हमारा मेन इकोनॉमिक्स डिपेंड ही किस पे करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज पे, तो हमने उस बेसिस पर ही अपना वर्क करना है। क्लियर, तो इसी वजह से जो आपका आईसी होता है ना उसका जो स्लोप जाता है वो नेगेटिव स्लोप जाता है। नेगेटिव स्लोप क्यों, क्योंकि अगर हमने इसकी इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन और सॉरी कंजम्पशन, तो इसकी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्लियर, तो इसकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए क्या हो रही है, अब यहाँ पर कम हो रही है। तो देखो इसको जो हमने शो कैसे करना है आईसी को, कि हमारे गुड वाई में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय गुड एक्स में। क्लियर, क्योंकि हम इंक्रीज किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको इसका एक लेवल इंक्रीज करने के लिए हमें इसके कितने कॉम्बिनेशन रिड्यूस करने पड़ रहे हैं। सपोज इस डायग्राम में देखो जैसे 2, ठीक है, पहले 6 थे फिर 5 4, मतलब 2 कॉम्बिनेशंस हमने गुड वाई के रिड्यूस कर दिए। क्यों, क्योंकि हमने एक कॉम्बिनेशन किसका इंक्रीज किया, गुड एक्स का। तो ये क्या हो गया आपका -2, की मतलब एक कमोडिटी लेने के लिए गुड एक्स की, सॉरी एक यूनिट लेने के लिए गुड एक्स की हमने क्या किया, 2 यूनिट्स को रिड्यूस कर दिया -2। तो इसलिए इसका स्लोप किया जाता है नेगेटिव स्लोप। क्लियर, सेकेंड देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है और ये इंडिविजुअली भी प्रॉपर्टी एक आ जाती है कि कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, कि आपका आईसी जो है वो कन्वेक्स क्यों होता है। अब देखो स्लोप तो डाउनवर्ड है, अब जैसे जब हमने स्लोप की बात की तो स्लोप तो आपका ऐसे भी हम कर सकते हैं, वो भी डाउनवर्ड जाएगा, बट कन्वेक्स ही क्यों जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ एमआरएस। क्लियर, अब देखो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में किया था ना, एमआरटी किया था, वो भी क्या शो करता था, चेंज शो करता था कि एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम दूसरे की कितनी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसका जो हम डिफरेंस देखते थे, चेंज देखते थे, वो होता था हमारा एमआरटी। और वही चीज़ इसमें है कि जब हम एक गुड को सब्सटीट्यूट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उसमें कितना चेंज लेके आता है। जैसे सपोज यहाँ पे ये क्या है, जैसे आईसी है, ठीक है, तो इसको हम एमआरएस भी, तो एमआरएस भी हमें वही चीज़ शो कर रहा है कि एक गुड को इंक्रीज करने के लिए हम दूसरे में कितना चेंज लेके आ रहे हैं। क्लियर, तो ये भी जो एमआरएस है आपका, इसको हम आईसी भी बोल सकते हैं और इसको हम एमआरएस भी, अगर एमआरएस को भी आपने डिनोट करना तो उसको भी आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। क्लियर, तो अब देखो कि वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन। अब आपका एमआरएस जो है वो डिक्लाइन क्यों जाता है। अब जैसे देखो हमने पहले ये किया था कंसेप्ट, यहाँ पे ये देखो ये आपका एमआरएस है। अब ये देखो ये डिक्लाइन ही जा रहा है ना, कि पहले हमने एक एप्पल के लिए 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, फिर हमने एक एप्पल के लिए 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, फिर एक एप्पल के लिए सिर्फ एक ऑरेंज सेक्रीफाइस किया। क्लियर, अब ये पोजीशन क्यों जाती है, वो ये क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है कि वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन। तो देखो एज मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम्ड his intensity of desire for good x tends to decline implies the me of good x falls। वही चीज़ देखो सेम मैंने आपको बताई है कि जो गुड हमारे पास ज़्यादा होती है, क्लियर, उसकी जो इंटेंसिटी है डिज़ायर की वो हमारी धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, मतलब अब गुड एक्स से जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी वो क्या होती रहेगी, फॉल होती रहेगी, क्योंकि उससे अब हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 मंथ कॉन्टीन्यूसली अगर पिज़्ज़ा खाओ तो आप क्या खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। क्यों, क्योंकि उस पहले आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मुझे उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बट एट लास्ट टाइम
कुछ टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आप उससे बोर हो जाओगे और आपको होगा कि नहीं मैंने कुछ अदर ट्राई करना है। क्लियर? तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर मैं सिर्फ एप्पल ही कंज्यूम करती रहूँगी तो मुझे होगा कि नहीं मैं अब कुछ अलग फ्रूट जो है वो ट्राई करूँ। क्लियर? तो जो गुड हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है हमारे लिए वो क्या होती रहती है, डिक्लाइन होती रहती है, कम होती रहती है। और जो चीज़ हमारे पास कम होती है, एज अदर हैंड मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड आई गिव अप, हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर टेंड टू राइज। कि जैसे जैसे हम यूनिट गुड जैसे जैसे हम गुड वाई के यूनिट्स को गिव अप करते रहेंगे, सेक्रीफाइस करते रहेंगे, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी है डिज़ायर की वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक गुड को परचेज करने के लिए दूसरे गुड की जो सेक्रीफाइस को जो हम दूसरे गुड को जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो क्या करते हैं, हम कम करते हैं कंपैरेटिवली टू फर्स्ट वन। अब जैसे देखो इसमें मैंने फिर से वही चीज़ एक्सप्लेन की है कि अब इसकी एक एक यूनिट खरीदने के लिए इसकी क्या कर रही हूँ मैं, सेक्रीफाइस कर रही हूँ यूनिट, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस वन कम कर रही हूँ। जैसे पहले मैंने कितने की, 3 की, उसके बाद सिर्फ 2 गुड्स को ही मैंने रिड्यूस किया। क्लियर? बट जो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना ये आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक को इंक्रीज कर रहे हो तो कंपैरेटिवली दूसरे को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। क्लियर? थर्ड वन देखो बच्चे, दैट इज हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फैक्शन। इसका सिंपल सा ही जस्ट मीनिंग है कि जो आईसी कर्व सबसे हायर रैंक पे होती है वो हमें सबसे हायर सेटिस्फैक्शन देती है। यहाँ पर बच्चे बेसिकली मोनोटोनिक प्रेफरेंस का पॉइंट आ सकता है। क्लियर? अगर हम आईसी कर्व्स को देखें, अब जैसे सपोज यहाँ पे करो, यहाँ पे सपोज करो 3 है और यहाँ पे सपोज करो 1 है। ठीक है? अब देखो अगर हम इसी कर्व को आगे आगे लेके चले, मतलब अब देखो गुड वाई को हम कम नहीं कर रहे हैं बट हमारा गुड एक्स क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी हम गुड वाई को नहीं कम कर रहे हैं बट हमारा गुड एक्स क्या है, इंक्रीज हो गया। बट ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब हमारे पास इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। लिमिटेड इनकम में ये चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फैक्शन। बट ये आपकी एक प्रॉपर्टी आती है कि जो आईसी आपको सबसे ऊपर वाली दिखेगी इट मीन्स वो क्या शो कर रही है, एज कम्पेयर टू अदर हायर सेटिस्फैक्शन शो कर रही है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट आता है बच्चे कि आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, की जो आईसी है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 आईसी कर्व्स बनाई, ये है IC1, ठीक है, और ये है IC2। मतलब सपोज कर लो अब इस पे दो कॉम्बी, यहाँ पे ये कट कर रही है, ये ए कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हमारे पास एक बी कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पर सी कॉम्बिनेशन आ रहा है। क्लियर? इट मीन्स आईसी कर्व पे कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, IC1 पे ए और बी, और IC2 पे कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये देखो ऐसे ए और सी। अब अगर हम बोले अब IC1 के अकॉर्डिंग देखें तो ए और इक्वल्स है बी के, क्योंकि ये एक ही आईसी पे जो है कॉम्बिनेशन आ रहा है, इट मीन्स दोनों पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। और IC2 में 2 कॉम्बिनेशन कौन से आ रहे हैं, ए और सी, इट मीन्स ये दोनों भी क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी इक्वल्स टू सी? नहीं, हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो जो बी है वो कौन से पे कर्व पे है, IC1 पे, और जो सी है वो किस पे है, IC2 पे। क्लियर? अब देखो जो यहाँ पे हमें गुड एक्स की जो क्वांटिटी मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है सी पॉइंट पे। इट मीन्स IC2, मतलब IC2 का जो सी पॉइंट है वो हमें क्या दे रहा है, हायर सेटिस्फैक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू बी। तो इसलिए जो आपका एग्जैक्ट IC होता है ना वो इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर एक कर्व पे 2 IC बनेंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं करते, वो इस पोजीशन पे रहते हैं आपके। क्लियर? क्योंकि जो सी कॉम्बिनेशन है वो आपको हायर सेटिस्फैक्शन दे रहा है देन बी। फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चे कि जो आईसी है वो आपका टच नहीं करता एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम सिर्फ एक गुड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक गुड ही परचेज नहीं करते सिर्फ। क्लियर? तो इसलिए कोई भी गुड जो है वो सिंगल नहीं रह सकती। यहाँ पर ये डायग्राम भी नहीं हो सकती और ये डायग्राम भी नहीं, मतलब ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया गया कि ना तो ये वाई एक्सिस पे ज़ीरो हो सकती है ना तो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम 2 कॉम्बिनेशंस ही परचेज करते हैं। क्लियर? हम सिर्फ एक गुड नहीं परचेज कर सकते, जो कस्टमर है ज़्यादा गुड्स हम परचेज करते हैं। क्लियर? आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो बच्चे प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू बच्चे।